हेलो स्टूडेंट, कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पर आरएएस 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जा रही है। इससे पहले चैनल पे जो हमारे है उसमें आरएएस के पीवाईक्यू और जो आरएएस की टेस्ट सीरीज जितनी भी निकाली गई हैं अभी तक, उनको अपलोड कर दिया गया और उनका जो लिंक होगा वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज से हम आरएएस के लिए जो 2023 में 1 अक्टूबर को पेपर होने वाला है उसकी करंट अफेयर की स्टार्ट करेंगे। अगर जो भी बच्चे आरएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पता होगा जो मूमल की करंट अफेयर आती है वार्षिकी, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको हम वन बाय वन पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। इसमें 24 टॉपिक दिए हुए हैं, तो इनको हम 6 से 7 वीडियो में कवर करेंगे। जैसे इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है क्या, राजस्थान के जो नवगठित ज़िले अभी जो हुए हैं, जिसमें 19 ज़िले जोड़े गए हैं और 3 संभाग जोड़े गए हैं। राजस्थान का नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप देखेंगे। राजस्थान के वर्तमान प्रमुख पदाधिकारी के बारे में जानेंगे। साथ ही जितने जितने टॉपिक दिए हैं, 24 के आसपास पॉइंट है इसमें टॉपिक, इनको कवर करेंगे 6 से 7 वीडियो में। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर है पूरे साल भर की है। इसमें 2023-24 में जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, ये उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आगे बढ़ते देखते हैं। पहला टॉपिक, राजस्थान में नवगठित जिले और उनके संबंध में विशेष जो प्रावधान दिए गए उनके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे दिया हुआ 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया, विधानसभा में की गई प्रदेश के नए जिले और संभागों की घोषणा के बाद अब कितने जिले हो गए, 50 और 10 संभाग हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 10 संभाग और 50 कुल नए जिले हो जाएंगे। जबकि जिले पहले कितने थे, 33 जिले थे और 19 जोड़े गए, तो ऐसे तो होता है इसमें 52। तो ये 19 नए जिले जोड़ने के बाद भी यहाँ पे 50 जिले क्यों हो रहे हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए इसके बारे में। जैसे पहले क्या था, जयपुर और जो जोधपुर थे, कौन, जयपुर जिला और जोधपुर, इनको हटा दिया गया। इनकी जगह पे दो नए, जैसे जोधपुर पूर्व पश्चिम और जयपुर उत्तर दक्षिण जोड़े गए। जो नए जिले कौन कौन से, जयपुर उत्तर दक्षिण हो गया और जोधपुर पूर्व पश्चिम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जयपुर और जोधपुर जो था इनको हटा दिया गया, तो इन दोनों को हटाने पे टोटल 19 जोड़ने के बाद भी कितने होते हैं, 50 जिले। ठीक है, और नए संभाग कितने हो, 3 जोड़े गए हैं और कितने, 10 संभाग हो गए वर्तमान में। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यही दिया है इसमें। देख लेते हैं आगे। तो देखते हैं इसमें घोषणा कब की गई थी राज्य में नए जिले बनाने की। तो ये 17 मार्च 2023 को, कब, 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। और इसमें मुहर कब लगी है, 1 जुलाई 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इसमें नए जिलों के गठन पर चर्चा कर मुहर लगा दी गई है। और राज्य में अब कितने जिले हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, जैसा कि भी हमने ऊपर बताया। इनमें शामिल जो तहसील उपखंड की सीमाओं की अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी, ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे जयपुर से जयपुर ग्रामीण और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण नए जिले बनेंगे, ये बनेंगे, अभी ये बताया भी नहीं गया है। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही हम डिस्कस करेंगे इससे। बाकी करंट अफेयर में रटने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, अगर उनको लेके आप बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें छूट जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे जैसे ये नए जिले बनाने के लिए जो समिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कौन सी समिति है, राम लुभाया समिति का गठन किया गया था नए जिलों को बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और नए जिले बनाने के लिए बजट में कितने पैसे की घोषणा की गई है, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वर्तमान में जयपुर जिले से क्या हुआ, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण और दूदू कोटपुतली जिले बनाए जाएंगे, जैसे हमने भी बताया। यहाँ पे एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दूदू देश में पहली ग्राम पंचायत है जो सीधे जिला बन गई है। क्या ध्यान में रखना है कि दूदू देश में से पहली ग्राम पंचायत है जो सीधे जिला के रूप में परिवर्तित कर दी गई है। तो वर्तमान में नए जिले जिनसे जिले बने हैं, ध्यान देख लीजिए। जैसे गंगानगर से क्या बना है, अनूपगढ़ बना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जोधपुर से जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलौदी। यहाँ पे जोधपुर पूरा पश्चिम तो ध्यान में रखने वाली जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे, ये तो आपको पता ही होगा, जोधपुर नाम आगे लगा है। तो फलौदी किससे टूट के बना है जिला नया, तो ये ध्यान में रखिएगा, जोधपुर से। बाकी बाड़मेर से बलतोरा, ये ध्यान रख सकते हैं। जालौर से सांचौर, नागौर से डिडवाना, उदयपुर से सलम्बुर, भीलवाड़ा से शाहपुरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, भरतपुर से डींग जिला बना है, अलवर से खैरथल, सीकर से नीमका थाना और जयपुर से जयपुर उत्तर दक्षिण, जैसे अभी बताया था मैंने। जरा इनका आप मैप देख लीजिए
कि अभी पूरा ऑफिशियल मैप तो नहीं आया, लेकिन जहाँ से हमें मिल पाया उसमें देख लेते हैं जो मैप में दिया हुआ है कुछ जिलों का बारे में। जैसे ये देख लीजिए, इसमें इसमें श्री गंगानगर जैसे जिला दिया हुआ है, तो इस पर देख लीजिए। जैसे श्री गंगानगर से क्या हुआ है, ये अनूपगढ़ बना है, ये देखिए। यहाँ पे ये देख लीजिए, सीकर से नीम का थाना, डीग से भरतपुर से डीग बना है, नागौर से डिडवाना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बाड़मेर से बलतौरा, ये मैप में देख लीजिएगा, इसके आसपास की लोकेशन भी देख लीजिएगा। जैसे अजमेर से ये दो बने, ब्यावर और केकरी। गंगा सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी बनी है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी के मैं पीडीएफ जो इसकी होगी अपलोड कर दूंगा। अब मैप में आप ढूंढ लीजिएगा कि कौन से जिले जो बने हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे टॉपिक में। तो ये सब ये नए जिले बने हैं, ये चीज़ पढ़ लिया हमने। ऊपर देख लेते हैं क्या दिया। और कुल 13 जिले हैं, जिनसे कितने 19 नए जिले बनाए गए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, कितने जिलों में से 13 जिलों में से 19 नए जिले बने हैं। और पहले क्या हुआ था, 4 जून 2005 को सबसे पहले 7वां संभाग बनाया गया था। वर्तमान में कितने हो गए संभाग, 10 हो गए, ये ध्यान में रखिएगा। और 7वां संभाग कब बना था, 4 जून 2005 को। और 33वां जिला कब बना था, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना था। कौन सा जिला था, प्रतापगढ़ 33वां जिला था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कितने नए जिले जोड़े गए, 19 नए जिले जोड़े गए। तो इसके बाद क्या होता है, देश में 650 जिले थे जो पिछले साल 739 हो गए, और अब कितने हो गए थे, 757 अब हो गए यहाँ से बढ़ने के बाद। राजस्थान जो है वो क्या है, तीसरे नंबर पे आता है ज़्यादा जिलों वाले राज्यों में। राजस्थान देश में तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं, ठीक है। देख लेते हैं नए संभाग और जिले। संभाग कौन कौन से नए जोड़े गए हैं, एक है बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ये तीनों नए संभाग जोड़े गए हैं। कौन कौन सा, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। और जो जिले बने हैं किससे, अनूपगढ़ से, अभी जैसे हमने ऊपर बता दिए, श्री गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बलतौरा, ब्यावर से अजमेर, भरतपुर से डीग, नागौर से डिडवाना, जयपुर से दूदू, और सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसमें देखने वाली चीज़ है कि क्या है, नवगठित जिलों में जो नए विशेषाधिकारी लगाए गए हैं, अधिकारी जो जिला के हैं, उनके नाम कुछ दिए हुए हैं। अगर इनको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, बता देता हूँ मैं इसमें। बालतोरा से जैसे राजेंद्र विजय वहाँ के अधिकारी बने हैं, जिलाधिकारी। सांचौर के जिलाधिकारी कौन है, हरजी लाल अटल। कुमाचन डिडवाना के जिलाधिकारी कौन बनी है, नम्रता विष्णी। केकड़ी के खजान सिंह। कोटपूतली के शुभम चौधरी। नीमका थाना के पूजा कुमार पार्क। गंगापुर सिटी की अंजलि राजौरिया। अनूपगढ़ के सीताराम जाट। डीग की शरद मेहरा। खैरथल के ओम प्रकाश बैरवा। फलौदी जसमीत सिंह संधू। सलम्बूर के जिलाधिकारी हैं प्रताप सिंह, और ब्यावर के रोहितवास सिंह तोमर। दूदू के अर्तिका शुक्ला बनी है, और शाहपुरा की डॉक्टर मंजू। ये सब नए जिलाधिकारी हैं, जिन नए जिले जिनके बने हैं। तो आगे इसमें दिया हुआ है कि ये विशेषाधिकारी जो हैं, ये नए जिले के लिए गठित राम भुलाया कमेटी जो थी, जिसके आधार पर इन नए जिलों का गठन हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम भुलाया कमेटी जो है, जिसके आधार पर नए जिलों का गठन हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। सिफारिशों का परीक्षण कर जिलों का स्वरूप तय करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिसे राजस्व मंडल को सौंपकर अधिसूचना जारी होगी। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली है। ध्यान में रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है, जैसे इसमें 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जैसे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया इस पर। कौन सी समिति के आधार पर इनका नए जिलों का संभाग का गठन हुआ है, राम बुलाया समिति के आधार पर। और वर्तमान में कितने जिले हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। कितने संभाग होंगे, 10 संभाग होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राम बुलाया समिति, ये ध्यान में रखिएगा। 10 संभाग, ये ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से नए जोड़े गए हैं संभाग, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 19 नए जिले बने, इसको ध्यान में रखिएगा। और टोटल कितने जिले हो गए अब, 50। और संभाग 10 हो गए, पहले 7 थे। और 33वां जिला जो है प्रतापगढ़ कब बना था, जनवरी 2008 को, 26 जनवरी, ठीक है। और 7वां संभाग कब बना था, 4 जून 2005 को। तो इतनी चीज़ें इस पर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ आगे। इसमें दिया है राजस्थान का नेक्स्ट टॉपिक है ये। राजस्थान का नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप क्या है, तो ये देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वर्तमान में संभाग कितने थे, 7 थे, हो गए 10। जिले कितने थे, 50 हो गए, जैसा भी बताया हमने। जिला परिषद की संख्या कितनी है, 33 है अभी। पंचायत समितियां राजस्थान में कितनी है, 355 है। ग्राम पंचायतें कितनी है, 11,266। तो इसमें ध्यान के जिला परिषद ध्यान रख लीजिएगा, 33 है अभी। पंचायत समिति ध्यान रख लीजिएगा, बाकी ग्राम पंचायतें ध्यान में इतनी जरूरत नहीं है, अगर टाइम हो तो रट लीजिएगा इसको। तहसीलें 343 हैं, 343। नगर निगम 10 हैं।
और इसमें नगर पालिकाएँ कितनी हैं? 194। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, इसको ध्यान में रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की और विधानसभा की जो सीटें हैं ये कितनी है? राज्यसभा की सीटें हैं 10, लोकसभा की सीटें 25, विधानसभा की 200 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 हैं। भौतिक विभाजन के भौतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया राजस्थान को? तो ये 4 भागों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं राजस्थान में? 10 हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान का जो वनाच्छादित क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत एरिया में है कुल वनाच्छादित क्षेत्र? तो ये पड़ता है 4.87% क्षेत्र में राजस्थान का कुल वनाच्छादित क्षेत्र पड़ता है। और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना है? तो वन का प्रतिशत कितना है? 9.60%। ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? FSSR 2021 की जो रिपोर्ट निकली थी उसके अनुसार राजस्थान में क्या है? भौगोलिक क्षेत्र का वन प्रतिशत 9.60% है। राजस्थान में वन भूमि कितनी पड़ती हैं? आर्द्र भूमियाँ। तो रामसर स्थल कितने हैं राजस्थान में? 2 हैं। कौन कौन से? केवलादेव घाना जो भरतपुर में पड़ता है, और सांभर झील ये कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। तो ये 2 वेटलैंड है राजस्थान के। वेटलैंड के बारे में आपको पता होगा, ये रामसर साइट कब से निकाली जाने लगी है? इनका 2 फरवरी के आसपास 1971 में ईरान में रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, उसी के तहत क्या है कि रामसर साइटें डिक्लेयर की जाती हैं। आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं ये दलदली भी हो सकती हैं और बीच का भी क्षेत्र हो सकता है, ज़मीन और पानी के बीच का क्षेत्र है। बाकी कभी रामसर के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, उस पर आप सही से पढ़ लीजिएगा रामसर भूमियाँ क्या होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में? तो ये 3 है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या राजस्थान में कितनी है? 27 है। इनके ऊपर मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। रामसर भूमियाँ राजस्थान की जितनी है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, इनमें 1-2 दिन में इसके सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र वन कितने हैं राजस्थान में? 26 हैं। जैविक उद्यान कितने हैं? बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? ये 5 हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। टाइगर परियोजना कितनी है? तो 4 है टाइगर पार्क। टाइगर परियोजना के अंदर कौन कौन सी पार्कें आती हैं? रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा है, रामगढ़ विषधारी है। ठीक है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितना है? 1 है। कहाँ पे पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? जयपुर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। और नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं? 8 हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नगर विकास प्राधिकरण कितना है? 3 है। कहाँ कहाँ पे है राजस्थान में नगर विकास प्राधिकरण? जयपुर में है, जोधपुर में है, भिवाड़ी में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी इसमें WPI जो आधार वर्ष राजस्थान यूज़ करता है वो ध्यान में रख लीजिएगा। वो कौन सा है? 1999 और 2000 का बेस ईयर यूज़ करता है राजस्थान WPI इंडेक्स पे। तो ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में स्मार्ट शहरों की संख्या कितनी है? 4 है। बाकी कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है? 22.23%। तो कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य का योगदान देश में कितना है? 22.23% है। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य कितने हैं? 5 हैं। 5 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य कितने हैं? 5 है। तो ये कनेक्ट करके याद कर लीजिएगा। कौन कौन से हैं? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर है। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमान जो 22-23 का निकाला गया है स्थिर कीमतों पे, वो कितना है? 86,134 रुपये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो GDP निकाली जाती है राज्य की, उसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो GDP का बेस ईयर कितना है राजस्थान में? 2011-12 है। WPI का 1999 और 2000 है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। राजस्थान के वर्तमान प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है? तो इनमें पूरे याद करने की कोशिश ना करिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, जितने याद हो जाए उनको याद करते हुए चलिएगा, बाकी इसमें सर ना खपाइएगा। इसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है? 41वें राज्यपाल जो हैं राजस्थान के, वो कौन है? श्री कलराज मिश्र। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री 25वें और वित्त मंत्री अध्यक्ष इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल एंड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अशोक गहलोत हैं। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वही किसके किसके? स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, इन्वेस्टमेंट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के भी अध्यक्ष वही हैं जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अशोक गहलोत। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के उच्च न्यायालय के कौन है? जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन है? जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव कौन है? तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की कौन है? उषा शर्मा। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा।
बाकी लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। अध्यक्ष राजस्थान के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका ध्यान में रख लीजिएगा, जिसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार सौत्रिया, तो ये ध्यान में रखिएगा। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरि प्रसाद शर्मा, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता। डीजीपी कौन है इस समय वर्तमान में राजस्थान के? आईपीएस उमेश मिश्रा। पुलिस कमिश्नर कौन है? आनंद श्रीवास्तव। पुलिस कमिश्नर जोधपुर के कौन है? रविदत्त गौड़। तो इतनी चीज़ें, सारे एरिया के पुलिस कमिश्नर ध्यान में न रखिएगा ना। जैसे महाधिवक्ता देख लेते हैं, इसमें राज्य के महाधिवक्ता कौन है? तो ये कौन है राज्य के महाधिवक्ता? एम एस सिंघवी, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है, इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता है, तो इनका देख लीजिएगा एक बार। नेता प्रतिपक्ष कौन है 15वीं लोकसभा के? राजेंद्र राठौड़। ठीक है। और अध्यक्ष कौन है इस समय भाजपा के? चंद्र प्रकाश जोशी। और कांग्रेस के प्रदेश कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। कौन है कांग्रेस के अध्यक्ष? गोविंद सिंह डोटासरा। बाकी आगे देख लेते हैं, बाकी से चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, अध्यक्ष वित्त आयोग के कौन है? 6वें वित्त आयोग के राजस्थान के अध्यक्ष, तो प्रभुन्न सिन्हा इनका नाम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान फाउंडेशन और ये बाल अधिकार संरक्षण मानवाधिकार आयोग को एक बार आप देख सकते हैं, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास हैं इनके अध्यक्ष। ठीक है। फुटबॉल संघ के ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। क्रीडा परिषद ओलंपिक संघ के ध्यान में रख लीजिएगा, अध्यक्ष कौन है? राम अवतार सिंह जाखड़। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? राम अवतार सिंह जाखड़, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में जो पड़ता है, उसके अध्यक्ष कौन है? निहाल चंद गोयल। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत सी हैं, तो इनमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने टिक कर दिया, इनको याद कर लीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना दीजिएगा याद करने पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं इसमें राजस्थान के विभिन्न बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष। इसमें जो आयोगों के अध्यक्ष होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं बता दूंगा। जैसे अर्चना शर्मा जो हैं, वो किसकी हैं? समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। संदीप कुमार किसके अध्यक्ष हैं? सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के, तो ये ज़्यादा ध्यान में न रखिएगा। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष को ध्यान में रख लीजिएगा, ये कौन है? वाजिब अली। सुरेश मोदी व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान में न रखिएगा। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? महादेव सिंह खंडेला, इनको ध्यान में रखिएगा। ये उपाध्यक्ष ध्यान में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। रफ़ीक खान जो अध्यक्ष हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? रफ़ीक खान है। और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? खिलाड़ी लाल बैरवा, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। कौन है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष? खिलाड़ी लाल बैरवा। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इसलिए इनका जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के ब्रज किशोर शर्मा है, तो ये ध्यान में न रखिएगा। पढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट जो होगा। राज्य क्रीड़ा परिषद के जो कृष्णा पुनिया है, इनका नाम देख लीजिएगा एक बार। पर्यटन विकास निगम के जो है धर्मेंद्र सिंह राठौर, उनका नाम रख लीजिएगा ध्यान। पर्यटन विकास निगम के कौन है? धर्मेंद्र सिंह राठौर, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? भवरू खान। कौन है? भवरू खान, ये ध्यान में रखिएगा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। गोपाल सिंह शेखावत वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। राजीव अरोड़ा का नाम ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण मीणा, तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। कौन है अध्यक्ष? लक्ष्मण मीणा, तो ये इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और कौन कौन से दिए गए हैं नाम? रमीला खड़िया अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो ये जरूरी नहीं ध्यान में रखना। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास कॉरपोरेशन के कौन है अध्यक्ष? शंकर यादव, तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है?
शंकर यादव का नाम, जो अनुसूचित जाति वित्त कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण मीणा, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? राजीव अरोड़ा, इनका ध्यान में रख लीजिएगा। राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य क्रीड़ा परिषद, पर्यटन निगम, इन सबके नाम जितने भी टिक मारे हैं इनका नाम थोड़ा ध्यान में रखिएगा ज़्यादा। बाकी अगर पढ़ना चाहें तो एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा और वीडियो एक दो बार देखेंगे तो अपने आप कुछ चीज़ें ध्यान में रह जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। राज्य के नवीनतम जो सूचकांक हैं, इंडेक्सेस जो हैं, उनको देख लेते हैं। 2022 और 23 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जो 23 के, और ये 22 की रिपोर्टें हैं। तो देख लेते हैं सूचकांक कौन सा। पहला पहला सूचकांक दिया हुआ है क्या? 5वां राष्ट्रीय फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? राष्ट्रीय फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। और राज्य का स्कोर कितना है? राजस्थान का कितना स्कोर रहा है? 45 पॉइंट स्कोर रहा है। तो ये 5वां राष्ट्रीय फूड सेफ्टी इंडेक्स केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान का स्थान था 8वां इसमें, और ये स्कोर कितना था? 45। दूसरी रिपोर्ट देखते हैं कौन सी दी हुई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2020 है, इसको जारी कौन करता है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को ये भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसमें राज्य का स्थान कितना है? 15वां स्थान है राज्य का। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में? कर्नाटक प्रथम स्थान में था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट दी गई है तीसरे नंबर पे 2022 की, ये भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा था? चौथा स्थान था। इससे ये ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सुधार किया राजस्थान ने। 2021 में राजस्थान का स्थान इसमें 19वां था, वर्तमान में कितना हुआ है? चौथा स्थान हो गया। तो 15 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चौथा इंडेक्स दिया हुआ है क्या? सामाजिक प्रगति। इसमें मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 देख लेते हैं। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? इसमें राजस्थान का स्थान है कौन सा? 30वां स्थान है राजस्थान का। देख लेते हैं इसमें और क्या दिया गया इसके बारे में, सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में। इसके लिए सामाजिक स्तर से जुड़े 89 पैरामीटर्स पर देश के सभी राज्यों की स्थिति दिखाई जाती है। कितने पैरामीटर्स हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक में? 89 पैरामीटर्स हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और देश के सभी जितने राज्य हैं उसकी स्थिति दिखाई जाती है इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर। ठीक है, स्वास्थ्य वेलनेस में राजस्थान देश में अव्वल है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कभी मेंस में आंसर लिखें तो इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य के ऊपर कि स्वास्थ्य वेलनेस में सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान जो है वो देश में अव्वल स्थान पर है। इस पैरामीटर पर राज्य को कितना अंक प्राप्त हुआ है? 73.74 अंक, 73.74 पॉइंट मिले हैं किसको? राजस्थान को, स्वास्थ्य वेलनेस में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ओवरऑल स्थान कितना है राजस्थान का? 30वां स्थान है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी कब की गई है? 2022 में जारी की गई है। ठीक है, लेटेस्ट है। और इसको जारी कौन करता है? निर्यात तत्परता सूचकांक को नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, निर्यात तत्परता सूचकांक। ठीक है, इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? 11वां स्थान है। स्थलबद्ध जो राज्य है उसकी श्रेणी में राजस्थान 6ठे स्थान पर रहा है, और संपूर्ण राज्यों की श्रेणी में राज्य का 11वां स्थान रहा है। तो जो लैंड लॉक कंट्रियाँ हैं, जो स्थलबद्ध देश हैं, सॉरी राज्य हैं, उनमें क्या राजस्थान का स्थान कौन सा है? 6ठे स्थान पर रहा है। और जो अगर तट वाले राज्यों को भी मिला लें और पहाड़ी राज्यों को भी मिला लें, सारे मिला के, तो राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाता है? 11वां स्थान हो जाता है। तो इसमें अगर ध्यान रखना है तो आपको ध्यान ये रख लीजिएगा कि निर्यात तत्परता सूचकांक में राजस्थान का ओवरऑल स्थान कौन सा है? 11वां है। और जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। और पहले स्थान पर कौन है? गुजरात है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। अगर ध्यान रखना है तो पहला दूसरा ध्यान रख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा, बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा दिया गया है सूचकांक? 6वें नंबर पर सूचकांक जो दिया गया वो कौन सा सूचकांक है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग। कौन सा इंडेक्स है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग इंडेक्स है। जारी कब किया गया इसको? जुलाई 2022 में। इसको जारी कौन करता है? इसको भी केंद्र सरकार जारी करती है। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय फूड सेफ्टी इंडेक्स भी केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जस्टिस रिपोर्ट भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग जो है वो भी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है। इसमें राजस्थान की रैंक कितनी है? राजस्थान की रैंक 15वीं है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में राजस्थान की रैंकिंग कितनी है? 15वीं है। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में राजस्थान का स्कोर कितना रहा है? 694, और 15वें स्थान पर रहा है। प्रथम नंबर पे कौन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में?
तो उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और पहले नंबर पे उड़ीसा है। और राजस्थान कितने नंबर पे रहा है? 15वें स्थान पर रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में। तो ये ध्यान में रखिएगा, जारी कौन करता है? केंद्र सरकार। राजस्थान का स्थान कौन सा है? 15वां है। पहले नंबर पे उड़ीसा है। स्कोर राजस्थान का 694 हो, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है स्कोर को। देख लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स क्या है। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022, इसको जारी कौन करता है? इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? 25वां स्थान है। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात पहले नंबर पे है, फिर केरल आता है, फिर पंजाब आता है। तो गुजरात, इससे पहले ऊपर कौन से इंडेक्स में भी पहले नंबर पे था? निर्यात तत्परता सूचकांक में भी गुजरात पहले नंबर पे था। और किसमें? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में भी गुजरात पहले नंबर पे है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान का इसमें स्थान कितना है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में? तो ये है 25वां स्थान। तो ये ध्यान, नीति आयोग जारी करती है इसलिए इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीति आयोग द्वारा जो इंडेक्स निकाले जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इनको बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बढ़ते हैं 8वें नंबर इंडेक्स में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। अभी ऊपर कौन सा था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग थी, और ये क्या है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है? तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है, और खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में FSSAI भी कहते हैं, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? 10वीं रैंकिंग है। और पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है, जिसका स्कोर 82.5 है। गुजरात सेकंड नंबर पे है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे और राजस्थान 10वें नंबर पे है इस पे। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा क्या दिया हुआ इंडेक्स। 9वें नंबर पे दिया है आर्थिक वृद्धि दर। क्या है? आर्थिक वृद्धि दर 2021-22। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्रीय वित्त और सांख्यिकी विभाग द्वारा क्या आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 जारी की गई है? किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त और सांख्यिकी विभाग द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें राजस्थान की जो रैंकिंग है वो दूसरे नंबर पर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2021-22 में राज्य की वृद्धि दर 11.04% रही है। कितनी रही है राज्य की वृद्धि दर 2021-22 में? 11.4%। किसके आधार पर? आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 के आधार पर, जिसको जारी कौन करता है? केंद्रीय वित्त और सांख्यिकी विभाग। इसमें रैंक 1 पे कौन रहा है? पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है इस पे 11.43% की विकास दर के साथ। और भारत की विकास दर इस रिपोर्ट के आधार पर कितनी है? 8.7% रही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखते हैं 10वें नंबर की रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। 10वें नंबर पे दिया है UDISC प्लस रिपोर्ट। UDISC प्लस रिपोर्ट 2021-22 की, इसको जारी कौन करता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। और इस पे लेवल 2 पे रहा है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सहित 7 राज्य लेवल 2 में है और लेवल 1 में कोई भी राज्य नहीं था इस रिपोर्ट के अनुसार। मतलब राजस्थान बहुत अच्छे रैंक में था, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। लेवल 2 में राजस्थान के साथ 7 राज्य और रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये जारी कौन करता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। रिपोर्ट क्या है? UDISC प्लस रिपोर्ट 2021-22। स्वच्छ सर्वेक्षण देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है रिपोर्ट, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी, शहरों का सर्वेक्षण है, तो इसको जारी कौन करता है? शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान की रैंकिंग कितनी है शहरी में? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की शहरी रिपोर्ट में 8वीं रैंक है। जारी कौन करता है? शहरी स्वच्छता मंत्रालय, ध्यान में रखिएगा। इंदौर क्या है? लगातार 6ठी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इंदौर जो है देश में सबसे लगातार 6 बार सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर जो है वो जयपुर का स्थान जो है देश में कौन सा है? 26वां स्थान है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले उसमें शहरों में कौन? जयपुर जो है 26वां स्थान है। और ओवरऑल राजस्थान की रैंकिंग जो है वो 8वीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये शहरी रिपोर्ट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? शहरी स्वच्छता मंत्रालय। और इंदौर पहली रैंक पे है लगातार 6ठी बार। देखते हैं 12वें नंबर का इंडेक्स क्या दिया हुआ है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट PGI-D रिपोर्ट। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको रिपोर्ट देख लेते हैं। इसको जारी कौन करता है? इसको भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। ऊपर एक और रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, वो कौन सी है? UDISC प्लस रिपोर्ट जो है वो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। और ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इसमें राजस्थान की रैंक बहुत अच्छी है, पहले नंबर पर राजस्थान, तो ये ध्यान में रखिएगा।
देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। सीकर जो है वो पहले, झुंझुनू दूसरे और जयपुर का देश भर में तीसरा स्थान रहा है। तो सीकर पहले स्थान पे था, झुंझुनू दूसरे नंबर पे और जयपुर जो है देश भर में तीसरे स्थान पर इन तीनों का रहा है। राज्य के इन जिलों को उत्कृष्ट श्रेणी में रखा गया है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सीकर पहले स्थान पर है, झुंझुनू दूसरे स्थान पर, जयपुर देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसको जारी कौन करता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। राजस्थान की रैंक पहली है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रिपोर्ट पे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टी पोवर्टी इंडेक्स जो है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। तो ये इसमें देख लेते हैं इसकी किसके द्वारा जारी की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2021 की रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग द्वारा। राजस्थान की रैंक कौन सी रही है इसमें? 8वीं रही है। सर्वाधिक गरीबी वाला इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य कौन है? बिहार है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार जो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, इसके अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य कौन है? बिहार है। राजस्थान का स्थान 8वां है। न्यूनतम गरीबी वाला राज्य जो है वो कौन है? केरल है। बिहार में 51.91% लोग गरीब हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, और जो केरल है उसमें 0.7% लोग गरीब हैं। सर्वाधिक, ये तो राज्य हो गए कौन सा गरीब है सबसे और कौन सा कम गरीब है। और सर्वाधिक जिले देख लेते हैं गरीबी वाले कौन से हैं राजस्थान में। बाड़मेर सबसे गरीबी वाला जिला है राजस्थान में, जिसमें 56% के आसपास गरीबी जनसंख्या है। जैसलमेर जिसमें 53% के आसपास गरीब जनसंख्या है। प्रतापगढ़ फिर आता है, और फिर बांसवाड़ा आता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। एमपीआई इंडेक्स के अनुसार जो नीति आयोग जारी करता है, ओवरऑल रैंकिंग तो राजस्थान की 8वीं है, और ओवरऑल राज्यों में गरीब बिहार जो है सबसे गरीब है, और केरल सबसे कम गरीब वाला राज्य है। और जिलों के आधार पर राजस्थान का बाड़मेर सबसे गरीबी वाला जिला है, फिर जैसलमेर आता है, फिर प्रतापगढ़ आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे बाद में आता है बांसवाड़ा। सबसे गरीब कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला। न्यूनतम गरीबी वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? झुंझुनू, तो ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो न्यूनतम गरीबी वाले क्षेत्र में आता है। और राज्य की जो 29.46% आबादी है वो गरीब है, जिसमें शहरी आबादी जो 11.52% हो जाती है, और ग्रामीण आबादी 35.22% हो जाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये इन दोनों को मिला के जो एवरेज आ रहा है वही 29.46% राज्य की गरीब जनसंख्या है। ठीक है, तो ग्रामीण में ज़्यादा है, शहर में कम है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स क्या दिया हुआ है 14वें नंबर पे, परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इक्वलिटी इंडेक्स 2020-21। ये भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान की रैंकिंग 13वीं है, और पंजाब जो है देश में पहला स्थान रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। पंजाब का कौन सा स्थान रहा है? देश में पहला स्थान रहा है इस इंडेक्स के अनुसार। कौन से इंडेक्स के अनुसार? परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान का स्थान 13वां है, पंजाब देश में पहले नंबर पे है परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्वलिटी इंडेक्स द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें नंबर पे, देखते हैं 15वें नंबर की रिपोर्ट क्या है। 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग दी गई है अप्रैल 2022 में। तो ये शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है स्मार्ट सिटी रैंकिंग। तो इसमें जो राजस्थान है वो 8वें नंबर पे है। ठीक है, राजस्थान की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 8वें नंबर पे राजस्थान की रैंकिंग है ओवरऑल। और राजस्थान के उदयपुर शहर ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल रैंकिंग तो राजस्थान की 8वीं है, लेकिन उदयपुर जो शहर है उसने देश में क्या शहरों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और जयपुर 7वें नंबर पे, कोटा 16वें नंबर पे, और अजमेर 118वें नंबर पे रहा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इनोवेशन इंडेक्स 2022 ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा। इसमें राजस्थान की रैंकिंग कितनी है? 12वीं रैंकिंग है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इनोवेशन इंडेक्स 2022 कौन निकाला है? नीति आयोग द्वारा। राजस्थान की रैंकिंग कितनी है? 12वीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसमें भी रैंकिंग राजस्थान की कितनी है? इसमें 17वीं रैंकिंग है। तो इसमें जो रिपोर्टें दी गई हैं लगभग सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ को छोड़कर। जितनी भी नीति आयोग द्वारा जारी की गई है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, जैसे निर्यात तत्परता सूचकांक, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये भी इंपॉर्टेंट है। लगभग सारी रिपोर्टें इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको। स्वच्छ सर्वेक्षण ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 रिपोर्टें जारी की गई हैं। परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट हो गई, ये पहली केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। दूसरी ये हो गई
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, और तीसरी हो गई UIDSI प्लस। ये 3 रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसमें राजस्थान की रैंकिंग कितनी है, 8वीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देश में शहरों में उदयपुर जो है वो दूसरे स्थान पर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उदयपुर शहर जो है वो देश में दूसरे स्थान पर है, कौन सी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग के आधार पर जो शहरी स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है, तो इस पर ध्यान में रखिएगा। बाकी टॉप 10 में एक जयपुर भी है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसके जो पूरा भी टॉपिक है, 24 के 24 टॉपिक, इनको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें हमने बता दी गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती भी रहे। और ये जो लेक्चर है इसकी PDF जो होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इसकी PDF अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।